क्या बाल झड़ना सिर्फ एक लुक को बदलता है या फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दो अलग अलग पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। पहली कहानी है दीपक की, एक ऐसा स्टेज जहां सिर पर बालों की कमी सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी असर डालने लगती है। और दूसरी तरफ है खेमराज, सालों से हेयर लॉस का सामना, कई सवाल, कई डाउट्स और एक नई उम्मीद के साथ हेयर ट्रांसप्लांट का फैसला। लेकिन सवाल ये है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ? सर्जरी के दिन क्या चैलेंजेस आए? इस वीडियो में आप देखेंगे दीपक और खेमराज की कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, रियल और अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा नाम दीपक है और मैं 40 ईयर से ओल्ड हूँ और यहाँ पे हरिद्वार QST क्लिनिक में आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने। मुझे ये हेयर लॉस करीब 10-12 साल से हो रहा है और पहले मैं जॉब में था तो वहाँ पे थोड़ा कम था। अब जब से अपने काम में स्टार्ट किया, विकास नगर आया मैं, तब से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगी इस चीज़ की। थोड़ा बहुत हुआ धीरे धीरे करके, जैसे कंघी पे वगैरह बाल दिखते थे मेरे को ज़्यादातर, जैसे बहुत ज़्यादा निकलते हैं ऐसे नहीं थे, बहुत स्लोली हुआ है पर काफ़ी हद तक हो गया। वही 10-12 साल अप्रोक्सीमेटली हो गया है और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। इतना नोटिस नहीं हो पाता है पर ये कि जैसे काफ़ी टाइम, साल भर बाद भी अगर ध्यान दूँ तो काफ़ी निकल रहे हैं। मुझे मेनली यही लगता है कि यहाँ जहाँ पे अब मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मैं थोड़ा एनवायरमेंटली थोड़ा सा डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे लग रहा है, कुछ कह सकते हैं पानी का कुछ चेंज हुआ है इस वजह से। तो एक्चुअली मेरा कार सेल्स का बिज़नेस है तो वो मेन रोड साइड पे तो गाड़ियाँ वगैरह तो चलती है तो डस्ट वगैरह काफ़ी होती है, तो वो उसका भी एक मुझे रीज़न लगता है कि ग्रोथ रुकती है बालों की, या गंदगी डस्ट रहती है तो साफ़ नहीं हो पाते एक तरीके से ना। हाँ, डॉक्टर से तो खैर मैंने कंसल्ट ज़्यादा किया नहीं किसी से, बस ये था कि घर जो एड्स वगैरह होते हैं उनको देख के, या आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन या शॉप वगैरह या शैम्पू वगैरह यूज़ किया बहुत ज़्यादा कुछ, या ऑयलिंग वगैरह के लिए। बस मैं यूज़ कर ही रहा हूँ साथ साथ, पर ये कि रिज़ल्ट इतना नहीं लगा। थोड़ा टाइम के लिए कुछ लगता था कि अब ये नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो लगेगा शायद से कुछ फ़ायदा होगा, फिर वही रहता था जैसा लोग बोलते हैं या टीवी पे दिखाते हैं उस तरीके से चलो भाई हम भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो कुछ किया तो मुझे लगता नहीं कि उसका बेनिफिट है। मेनली तो ये है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होता है कहीं पे भी। तो एज का काफ़ी, जैसे अभी मेरी एज जो भी है पर वो थोड़ा 8-10 साल ज़्यादा लगती है, तो कोई भी देख के बोलता ही है कि यार थोड़ा एज ज़्यादा है, तो वो थोड़ा फील होता है। शुरुआत में तो ये था कि ये लगता कि अब मैं दूसरी जगह चेंज की, उसकी वजह से कुछ हो रहा है तो मैं कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह यूज़ कर लूँगा, क्या पता उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वजह से थोड़ा टाइम लगा उस वजह से। अब ये लग रहा है कि अब जो बचे हैं वो ना चले जाएँ, तो मैंने कहा ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा, हेयर ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन लगा मुझे। और वो टाइम इसी वजह से निकला ज़्यादा कि चलो किसी और कारण से निकल रहे हैं बाल, आ जाएंगे धीरे धीरे, पर नहीं आ रहे। अब मैं शॉप में बैठा हूँ तो आके मतलब ये वही एज का ही ज़्यादा रहता है ना, उनको लगता है शायद कि मेरी एज कुछ ज़्यादा है, दिमाग में ये आता है कि यार ये इस तरीके से सोच रहा है कि यार मतलब बहुत ज़्यादा एज का समझ रहा है, मुझे दिमाग में आता है, इस तरीके से प्रेशर रहता है दिमाग में यार सामने वाला क्या सोच रहा है मेरे बारे में। 4 साल पहले मैं यहाँ पे QST क्लिनिक में आया था, पर कंसल्ट भी किया था मैंने डॉक्टर से, पर किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन ही था मेरे को कि क्या कराऊँ ना कराऊँ। साथ वाले जितने और भी थे वो यही कह रहे थे कि अभी देख ले, क्या पता कुछ दवाइयों से ठीक हो जाए। मुझे QST क्लिनिक के बारे में मेरे भांजे से पता चला, उन्होंने आज से 5 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था QST से। उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे अच्छा है, मतलब डॉक्टर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे काफ़ी ना, और तो उसको भी अप्रॉक्स 5 साल हो गए हैं मेरे भांजे को। तो उसने कहा था अगर आप जाएंगे तो वहीं जाना, वो थोड़ा ठीक है वहाँ पे, आप जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा सब सही होगा। यूट्यूब में भी मैंने काफ़ी कुछ देखा है तो उसमें भी रिजल्ट अच्छे हैं, तो मेरे को मेन कारण यही लगा यहाँ पे आने का। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से निकाला, फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया तो मैम से बात हुई यहाँ पे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह मांगी मेरे हेड की। तो अब उन्होंने बताया मेरे को कि आपके अप्रॉक्स 5000 के आसपास क्राफ्ट लगेंगे। तो वो प्रोसीजर बताया, उसमें सारा कितना टाइमिंग लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें बताई। फर्स्ट डे मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होंगे, सेकेंड डे हेयर ट्रांसप्लांट होगा। पहले मुझे थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से जो वीडियोज़ वगैरह देखी थी मैंने, उससे थोड़ा पता था कि भाई जो डोनर एरिया है बैक साइड का आपका या ब्रेड का एरिया है, ये आपका निकाल के मतलब ट्रांसप्लांट में यूज़ किया जाता है। तो ये सभी जगह यही होता है, पर हरिद्वार में था कि यहाँ पे आके QST जो ट्रीटमेंट है वो बेटर ऑप्शन लगा यहाँ पे जो करते हैं।
उसमें ये है कि आपका हेयर को क्राफ्ट को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखते, जो यहाँ पे मुझे पता चला सेम टाइम में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। रिजल्ट तो मुझे ये काफ़ी अच्छी उम्मीद लगती है यहाँ पे आके, कि अब मुझे लगता है कि जो मेरे भांजे के साथ उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो मैं भी इसी उम्मीद से हूँ कि मेरे को भी उस तरीके से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाकी एज का जो फ़र्क है वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं पहले पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखता हूँ फेसबुक में, या कभी उन फ़ोटोज़ का रिमाइंडर मुझे आ जाता है तो देख के लगता है कि पहले मेरे बाल अच्छे थे, और अब फ़िलहाल वैसे हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये ऐसे ही हो जाए पहले जैसे। मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने ये कहा कि अब ज़रूरत क्या है तुझे ये सब बाल वगैरह लगवाने की, अब तो शादी भी हो गई है। तो फिर मैं कहा नहीं, ज़रूरी है बात, अब ये चीज़ पहले वाली बात नहीं रही। अब तुम्हें रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो थोड़ा सा उस तरीके से बाल होने बहुत ज़रूरी है। तो फिर कहा कि चलो कोई नहीं, करवाओ, तो देख के करवाना। घबराहट तो इतनी खास नहीं है मेरे को, पहले थोड़ा था स्टार्टिंग में, पर अब इतनी नहीं है। और खुशी ज़्यादा है कि चलो सर्जरी हो जाएगी, बाल फिर से वैसे ही लगेंगे जैसे पहला लुक था। मतलब ये मान के चलो 10 साल का एज का फ़र्क तो नॉर्मली आ ही जाएगा, तो उसकी खुशी ज़्यादा है। ये मेरी अब तक की सारी स्टोरी थी जिसमें मैंने आपको बताया। बाकी देखो, अब सर्जरी होगी उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा नाम दीपक है और मेरी ये 5 लाख सर्जरी हो चुकी है पूरे। तो मेरे को अप्रॉक्स 5,000 क्राफ्ट के लिए बोल गया था, पर 45 में हो गया था, पर फिर भी थोड़ा कम पड़े, और उसकी वजह से मेरे थोड़ा डोनर एरिया बैक साइड से था ही कवर नहीं हो पाया था। फिर ये फ्रंट साइड से ब्लेड निकाली मेरी। और बाकी मेरे जो सर्जरी में टाइमिंग जो लगी करीब 12 घंटे कम से कम लगी है। 2 डेज़ में मेरा हुआ है, और अब काफ़ी अच्छे से सब कुछ हुआ। और बाकी स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर्स का भी बिहेवियर सब ठीक था, सब लोग टाइम टू टाइम पूछने आ रहे थे। स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा बीपी बढ़ गया था, उसकी वजह से थोड़ा 1 दिन डिले हो गया, बाकी सब नॉर्मल हो गया था। जितना भी 12 घंटे सर्जरी में मुझे ओटी में जाने से पहले थोड़ा मुझे नीचे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, बस जैसे ओटी में गया तो बहुत घबराहट सी हुई, क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा तो काफ़ी है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ सैनिटाइज करके दी जा रही हैं, स्लीपर्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, विदाउट स्लीपर्स आप अंदर नहीं जा सकते। काफ़ी चीज़ें हैं जो भी सैनिटाइज करके दी जा रही थी, हाथ वगैरह, कपड़े वगैरह जो चेंज करने को मिले वो भी सैनिटाइज किए हुए थे, आप अपने कपड़े नहीं जा सकते अंदर। काफ़ी कुछ अच्छा ठीक लगा उसमें मुझे। आप देख ही सकते हैं कि मेरी हेयर ट्रांसप्लांट अभी फ़िलहाल हो चुका है, और जो मेरे हेयर लाइन्स हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग दी गई है, जो कि मुझ पर काफ़ी सूट करेगी बाद में अगर बाल हेयर ग्रोथ करेंगे। डेंसिटी का काफ़ी ख्याल रखा गया है, जिसमें कि काफ़ी हद तक कवर कर दिया गया है बालों को, एरिया को, पूरा एरिया अच्छे से कवर किया हुआ है। हम वेडनेसडे को यहाँ पर आए थे, उसके बाद हमारा डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, बाकी उसके बाद हेयर ट्रिम किए गए और हेयर लाइन्स वगैरह ड्रॉ की गई है फेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर हमें फिर ओटी में ले जाया गया। ये सारी चीज़ें समझा के किस तरीके से कैसे होगा, ये सब चीज़ें हुई हैं। मुझे अभी ओटी से आए हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए हैं। बाकी मैंने अपना फेस मिरर में देखा तो काफ़ी मुझे अच्छा फील हुआ कि अब जो भी हेयर आएंगे बहुत अच्छे से आएंगे, और बाकी देखते हैं। अभी मैं हाल फिलहाल डॉक्टर से मिल चुका हूँ सर्जरी के बाद, तो डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ें बता दी गई, दवाइयाँ किस तरीके से खानी है, किस तरीके से अपने हेयर का ख्याल रखना है, बाहर नहीं जाना है, अगर बाहर जाना है तो अपनी कैप लगा के, जो सर्जिकल कैप है वो यूज़ करनी है। ये सब चीज़ें मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका हूँ, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद उन्होंने मुझे एक PRP के बारे में बताया, उसके सेशन होंगे शायद 1 मंथ में होगा, तो उसके बाद जो बालों में मेरे जो फ़र्क लगा है उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। क्लिनिक के सारे प्रोसीजर में सब कुछ को मैं अगर स्टार के बेस में देखूँ तो 5 स्टार मैं दूँगा, और मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा यहाँ पर आके। सबका बिहेवियर से लेकर हर चीज़ सारा सब कुछ ठीक था, अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी देखता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे PRP के सेशन में। तब तक के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।
मेरा नाम खेमराज वर्मा है। लगभग 5-6 साल से जो है मेरे बाल जो है टूटने की शिकायत आ रही है और QHT क्लिनिक हरिद्वार में जो है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जो है आज मैं आया हूँ। आज के लगभग 5-6 साल पहले से जब मैं कंघी करूँ या नहाऊँ, तो नहाते समय जब साबुन या शैम्पू जो है इस्तेमाल करूँ बालों में, तो बाल में लगाने के बाद में वो जब पानी डालूँ सिर में नहाते समय, तो बाथरूम में देखूँ कि टाइल्स पर, फर्श पे जो है वो बाल के क्या नाम है उसमें बाल गिरे हुए नज़र आए। तो पहले तो थोड़ा हल्का-हल्का टूटते थे कि एक दिन में 15-20 बाल दिखाई दे दिए। तो नहाने के बाद में जैसे तेल लगा लिए तो भी फिर पता लगा कि हाथों में बाल दिख रहे हैं, ठीक है। कंघी किए, कंघी में भी बाल जो है दिखाई देते थे कि हाँ, बाल टूटे हुए हैं। अगर मान लीजिए बिस्तर पे लेटे हैं तो बिस्तर पे भी सुबह जगे तो पता लगा कि तकिया पर जो है अगर तकिया का इस्तेमाल किया तो लगा तकिए पर भी कुछ बाल टूटे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ये प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती रही। पहले कम टूटते थे। जो बाल टूटे हों, कई बार ऐसा हो कि जब कोई बाल को कस के पकड़ूँ 2 अंगुलियों से और निकालूँ तो वो टूटें, तो उसकी जड़ बड़े बीक से नज़र आएँ। कोई एक आध बाल मान लो कि ऐसे करके मैंने ऐसे पकड़ लिया बाल को, कुछ निकाला, तो एक आध 2-4 बाल तो आ ही जाते थे इसमें। तो ये प्रक्रिया चलती रही, ठीक है। तो मुझे लगा कि क्या नाम है जैसे मान लीजिए कहीं मार्केट में जाना, ऑफ़िस में जाना या समाज में जाओ, अब दोस्तों के साथ अगर कहीं मान लो कि कहीं बैठे हैं, कहीं घूमने टहलने चले गए या ऑफ़िस में 4-6 लोग हैं, 10 लोग हैं, अब उनके बीच में मैं सिंपल एक अकेला, पता लगा कि मैं ही कैप लगाया हूँ और बाकी लोग सब कैप नहीं लगाए हैं। कैप ढकने की प्रक्रिया तो ठीक है, सिर को ढका हुआ है, लेकिन फिर भी हर जगह आप सिर को ढक के नहीं रख सकते। जब थोड़ा-थोड़ा टूटता रहा उसके बाद में फिर जो एक समय ऐसा आया कि लगभग अब हाल ही में अब देखने को कि वो बीच का जो सिर है इसमें काफ़ी बाल जो है निकल गए। तो अब समाज में निकलो या बाहर कहीं निकलो, ऑफ़िस में निकलो तो थोड़ा-सा लगता है, फीलिंग महसूस होता है अपने आप से कि बाल टूटे हुए हैं, सबके बाल तो हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं इस एज में बाल टूटना कोई वो नहीं है, लेकिन ठीक है, टूट गया तो फिर मैंने अब सोचा कि इसका कुछ उपाय करते हैं, कोई इलाज करते हैं। जब हमारे बाल टूटने शुरू हुए तो हमने बहुत परहेज़ किया। जैसे तेल को लगाना बंद कर दिया, केवल सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा था मैं बालों में और मैं बचपन से ही सरसों का ही तेल लगा रहा था। उसके बाद में मैं दूसरे को कंघी इस्तेमाल करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। मैंने परहेज़ के मामले में मैंने काफ़ी बर्ताव किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद में फिर भी जो है झड़ना, जो बाल टूटना बंद नहीं हुआ। तो मैंने कुछ डॉक्टर से परामर्श लिया कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, क्या सावधानियाँ हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं पहले से जो संतुलन बना कर रखा था, जो परहेज़ कर रहा था, वही चीज़ें वो डॉक्टर ने बताया। कुछ दवाइयाँ उन्होंने मेडिसिन भी दी है लगाने के लिए और कुछ शैम्पू दिए जिससे नहाने के लिए, टैबलेट दिए खाने के लिए, उसका भी इस्तेमाल किया। तो कुछ तो उसके ग्रोथ हुआ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से बाल आने चाहिए उस हिसाब से जो है बाल ग्रोथ नहीं हुआ। इसके बाद में मैंने कुछ लोगों से, अपने सगे संबंधियों से मैंने सलाह लिया कि इसका क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि इस एज में जो है बाल टूटना इतना भयंकर वाली तो थोड़ा-सा फीलिंग अपने आप से महसूस होती है। तो इसके बाद भी फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि इसका एक ही विकल्प है जो है हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना बेहतर रहेगा। तो इसके बारे में मैंने लखनऊ में, दिल्ली में और कई सिटी में मैंने पता किया हेयर ट्रांसप्लांट की जो है ख़ासियत और गुणवत्ता के बारे में। तो QHT हरिद्वार के बारे में जो जानकारी एकत्रित किया तो बेटर लगा। सबकी अपेक्षाएँ जो एक रेशियो निकाल के लेकर आ पाया मैं, जो एक हमारे अध्ययन में निकल के आया, तो यहाँ का थोड़ा-सा माहौल ठीक लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि QHT हरिद्वार क्लिनिक में जो है एक बार पहुँच के और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो है डिसीजन लेता हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए मैंने सर से बात किया और सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो उन्होंने बोले कि हमारे सिर में जो है लगभग 5,000 के आसपास जो है ग्राफ्टिंग करने की जो है एक लक्ष्य रहेगा। बाकी जैसा कुछ घटता बढ़ता है तो उसको अपने हिसाब से वो आगे पीछे देख लेंगे। देखिए, सर्जरी कराने से पहले सवाल तो दिल में आता ही है, लेकिन जब आप सही जगह पर सही तरीके से आप सर्जरी करवाते हैं तो आत्मबल का जो होता है, आत्मबल में एक सकारात्मक भावना रखना बहुत ज़रूरी होता है।
जब हमारी सकारात्मक भावना रहती है तो उसी हिसाब से क्लिनिक के सारे स्टाफ ट्रीटमेंट करते हैं और उसका परिणाम भी वैसे ही मिलता है जैसे हमारा सकारात्मक रहेगा। नकारात्मक भावनाएं तो रहती हैं सबके दिल में, लेकिन नकारात्मक भावनाएं पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम पहले ही डर के बैठे रहेंगे तो हम इलाज क्या करवा पाएंगे और इलाज हमारा होगा कैसे, कई सारे सवाल होते हैं। तो दिल में तो सबसे पहले हम मान लेना चाहिए ठीक है हमें ये काम कराना है तो कराना है। और मान लीजिए अगर पेन भी होता है हल्का फुल्का तो कुछ तो करने के लिए कुछ तो दर्द तो हल्का फुल्का उठाना ही पड़ेगा और उसमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए मुझे लगता है जो। और अब आगे की प्रक्रिया हमारी जो है सर्जरी के लिए बढ़ने की उम्मीद है। तो कुल मिला के ठीक रहा, वेल डन, ओके डन। मेरी सर्जरी आज कंप्लीट हो गई। कल मैंने विजिट किया था, इससे पहले मैं परामर्श लेकर गया था 1 दिन का। वैसे जानकारी तो ये हमें दी गई थी कि 3 दिन का प्रोसीजर होगा, लेकिन डॉक्टर गण और पूरी टीम के बेहतर कोऑर्डिनेशन के चलते हमारा जो है 2 दिन में कंप्लीट हो गया सारा। हमारे आप देख सकते हैं सर्जरी कंप्लीट है। लगभग 5000 का टारगेट था जो बाल ट्रांसप्लांट करने थे। और टीम की बात की जाए डॉक्टरगण की, पूरे स्टाफ की, क्लिनिक के, तो सबका बेहतर जो है कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और केयर करने का जो समय समय पर तरीका रहा। सर्जरी के दौरान हल्का फुल्का दर्द तो होता है, लेकिन डॉक्टरगण स्टाफ बार बार उस चीज़ को ध्यान दे रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द किस तरफ हो रहा है, दर्द कैसे हो रहा है। और नॉर्मली अगर बात किया जाए तो हल्का फुल्का दर्द होता है उसमें सर्जरी में, बाकी आराम से हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। सीधी सी बात है, आत्मबल, कंफर्टेबल रखें कि मैं कंफर्टेबल हूँ और जो हो रहा है वो प्रोसीडिंग एक प्रक्रिया है, उसको होने दो। अगर घबराते हैं तो घबराएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा, डाउन होगा, शुगर की उतार चढ़ाव हो सकता है शुगर में। तो मेरे केस में तो ऐसा कभी चांस ही नहीं आया, क्योंकि मैं शांतपूर्वक अपना बेड पर था। डॉक्टर, पूरे स्टाफ अपना जो है समय समय पर जो भी करना था वो करते रहे। आपस में सामंजस्य, सबका तालमेल बेहतर रहा। एक दूसरे डॉक्टर से, एक दूसरे नर्स स्टाफ से, एक दूसरे बहन से कब कब क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है वो सब का टाई अप चल रहा था। लगता है किसी को सिखा कर रखा गया हो पूरी टीम को कि ये उठाना है तो यहाँ रखना है, इसको उठाकर दूसरे के हाथ में जाना है, दूसरे स्टाफ के हाथ में, तीसरे के हाथ के स्टाफ में जाना है। जो भी यंत्र, जो भी प्रक्रिया होती है सर्जरी के दौरान की मैं बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से बेहतर रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट प्रक्रिया ये होती है कि आप जो गाइडलाइंस दी गई है, हालांकि थोड़ा सा मुझे भी अभी उसमें कंफ्यूज में हूँ कि ठीक है मैं कि जो मुझे नंबर दिया गया है या जो हमारे संपर्क में स्टाफ के रहेंगे, मैं कोऑर्डिनेशन करता रहूँगा कि कब कब क्या क्या करना है। क्योंकि सर्जरी के बाद में सबसे अहम कड़ी वो होती है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना, एक परहेज मान लीजिए जैसे बोलते हैं हिंदी में, तो ताकि मैं जब परहेज रखूँगा उस चीज़ को मैं केयर करूँगा और 100% रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मुझे जो है सर्जरी किया गया है। मैं सुबह 7 बजे विजिट किया, 7:15 तक मैं ओटी में गया और रात 9 बजे जो है मुझे वहाँ से रिलीफ हुआ। अभी थोड़ा देर हुआ मुझे रिलीफ होके आए हुए। तो मैं कहता हूँ सारे स्टाफ का, क्लिनिक के सारे स्टाफ गण का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।